दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2007 में आई थ्रिलर मूवी डिस्टर्बिया के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक केल नाम के लड़के से जो अपने पिता के साथ फिशिंग कर रहा था। हालांकि केल इस काम में कच्चा था, मगर वो दोनों साथ में काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय बाद एक साथ वक्त गुजारा था। कुछ समय बाद वो फिशिंग करके घर के लिए निकल पड़ते हैं। केल कार को ड्राइव कर रहा था और उसी के साथ वो अपने माँ से फोन पर भी बात कर रहा था, जिस कारण उसका ध्यान भटक जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार पलटकर गिर जाती है। वहीं एक और कार पीछे से आकर उनकी कार से टकरा जाती है, जिस कारण केल के पिता की वही मौत हो जाती है। केल अपने पिता की मौत का दोषी अपने आप को मानने लगता है, जिस कारण वो डिस्टर्ब भी रहने लगता है। अब कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है और केल अपनी स्पेनिश क्लास में सो रहा होता है। उसे सोता देख उसका टीचर उसके ऊपर डस्टर फेंकता है और उसे होमवर्क के बारे में पूछता है, मगर केल मना कर देता है। इस पर टीचर उसे ताना मारता है और लापरवाही का इंजाम केल के पिता पर डाल देता है। अपने पिता के बारे में सुनकर वो गुस्से से टीचर को जोर से मुक्का मार देता है। वहीं टीचर केल पर केस कर देता है और केल अपनी माँ के साथ कोर्ट में आता है। जज केल के पिता के बारे में जानता था, इसलिए वो उससे नरमी से पेश आता है, जिस कारण वो उसे एक और मौका देता है और 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट में डाल देता है। दोस्तों इस सजा में वो 3 महीने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकता। केल के घर पर पुलिस ऑफिसर्स उसके पैर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम 100 मीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकते और ना ही तुम इसे निकाल सकते हो, और अगर तुमने ये किया तो डिवाइस में रेड लाइट जल जाएगी और पुलिस को वहाँ पर आना पड़ेगा और वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक पुलिस वाला उसके टीचर का कजन भी होता है, जिसको केल ने पंच मारा था। केल अपना ज्यादा समय टीवी और गेम को खेलने में निकालता है और जब उसकी माँ उसके रूम की हालत देखती है जो बिखरा हुआ है तो वो उसे साफ करने को बोलती है, लेकिन केल उन्हें इग्नोर कर देता है, जिस पर उसकी माँ उसका केबल कनेक्शन और एक्सबॉक्स सर्विस बंद करा देती है क्योंकि वो अपनी सजा को वेकेशन की तरह एंजॉय कर रहा था और वो अपने माँ के काम में भी हाथ नहीं बटा रहा था। वहीं वो अपने दोस्त रोनी से फोन पर बात कर रहा होता है, जिसके बाद वो दुखी हो जाता है क्योंकि रोनी तो पार्टी में मजे कर रहा था और वो घर में बंद होकर कपड़े और बर्तन साफ कर रहा था। कुछ समय बाद उसके पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट होती है। उसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम एशली होता है और केल उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वो गेट खुलता है तो उसके सामने एक बैग चल रहा होता है। केल तेजी से उसकी आग को अपने पैरों से बुझाने लगता है, जिससे उसका पैर गंदा हो जाता है। ये सब देख कुछ शरारती बच्चे हंस रहे होते हैं क्योंकि ये उन्हीं की शरारत थी। केल गुस्से में उनके पीछे भागता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो घर के बाहर आ गया है। वो तेजी से अपने घर की तरफ भागता है, मगर पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उसे हथकड़ी भी पहना देती है। ये सब एशली भी देख रही थी। केल ने ये फर्स्ट टाइम किया था, इसलिए उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, पर ऑफिसर उसे बताती है अगर उसने ये दोबारा किया तो उसे जज के सामने पेश होना पड़ेगा। इसलिए केल को एक आइडिया आता है। वो रस्सी से अपने घर पर बाउंड्री बना लेता है ताकि उसे पता रहे कि वो कहाँ तक जा सकता है। इसी बीच उसका दोस्त रोनी उसके घर पर आ जाता है। केल उसे अपना डेली का शेड्यूल बताता है कि कैसे वो पड़ोसी पर नजर रख रहा होता है और वो उसे एशली के बारे में भी बताता है। वहीं रात हो जाती है और केल टीवी देख रहा होता है, जहाँ न्यूज वाले बता रहे होते हैं एक विलियम नाम की लड़की का किडनैप हुआ है। वो किडनैपर की डिटेल्स भी बताते हैं, जिसके पास 1960s की फोर्ड मस्टैंग कार है और उसके लेफ्ट साइड में एक टेंट है। केल इस इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो एशली को देखने चला जाता है, जहाँ एशली के पिता उसे डांट रहे होते हैं। तभी केल देखता है कि उसका पड़ोसी जिसका नाम टर्नर होता है वो देर रात में अपने घर पर लौटता है और उसके पास 1960s की मस्टैंग होती है और उसके लेफ्ट में हूबहू वही टेंट होता है जैसा उसने न्यूज में देखा होता है। केल को उनके ऊपर शक होने लगता है। दूसरे दिन केल अपने पड़ोसी टर्नर के घर पर झाड़ियों में बैठकर नजर रखता है, जहाँ टर्नर एक रेबिट को मार देता है क्योंकि वो उसके गार्डन को बर्बाद कर रहा था। टर्नर का ये हिंसक बर्ताव देखकर केल का शक और भी बढ़ जाता है, इसलिए वो अपने दोस्त रोनी को टर्नर के बारे में सब बता देता है, जिस पर रोनी को इंटरनेट पर पता चलता है 3 साल पहले 7 लड़कियों का भी मर्डर हुआ था। हालांकि पुलिस को कातिल तो मिला नहीं, पर उन्हें टेक्सास के एक आदमी पर शक था और टर्नर भी हाल ही में टेक्सास से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। वहीं केल तो एशली को देख रहा था जो अभी पूल में उतरी थी। रोनी भी बाइनोकुलर से उसे देखता है, मगर वो विंडो के खास से टकरा जाता है, जिसकी आवाज से एशली उन्हें देख लेती है। दोनों घबराकर नीचे झुक जाते हैं। तभी एशली भी उनके घर पर आ जाती है और उनके कमरे में घुसकर बाइनोकुलर्स के बारे में पूछती है, जिस पर रोनी बताता है कि हम तो हमारे पड़ोसी अंकल टर्नर पर नजर रख रहे थे क्योंकि हमें शक है कि वो एक कातिल है। एशली जब टर्नर के घर पर देखती है जहाँ वो उसी मस्टैंग को देखती है, मगर उस पर कोई टेंट नहीं होता। यह देख केल को काफी अजीब लगता है। अब एशली भी उनके साथ उनके मिशन में जुट जाती है। रोनी अपने अंकल से कुछ स्पाई गैजेट भी ले आता है और जिसकी मदद से वो पूरी रात टर्नर का इंतजार करते हैं। वहीं केल और एशली भी काफी करीब आ जाते हैं।
एशली केल के ट्रैकिंग डिवाइस पर ड्राइंग बनाती है। तभी टर्नर एक लाल बालों वाली लड़की को अपने घर लेकर आता है और वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देख एशली कहती है कि हम खामखा उसके ऊपर शक कर रहे हैं, पर केल उसे कुछ देर और रुकने को कहता है। मगर एशली को देरी हो रही थी, इसलिए वो अपने घर पर चली जाती है। केल भी टर्नर को छोड़ बाकी पड़ोसियों को देख रहा था, लेकिन टर्नर के घर से उसे लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है जो जोर से हेल्प मांग रही होती है। केल भी अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, पर पैनिक में उससे कैमरे का फ्लैश चल जाता है, जिस कारण वो विंडो के नीचे छुप जाता है। जब वो वापस बाइनोकुलर से देखता है तो टर्नर उसी की ओर देख रहा होता है। डरा हुआ केल रोनी को फोन पर सब बता देता है और पुलिस को फोन करने को बोलता है। लेकिन केल देखता है टर्नर के घर से वही लाल बालों वाली लड़की अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। केल को भी लगता है कि वो फालतू में उस पर शक कर रहा है। दूसरे दिन केल अपना सैंडविच बना रहा होता है, तभी उसके सामने टर्नर आ जाता है। केल उसे देखकर डर जाता है। तभी उसकी माँ बताती है कि उसकी कार रास्ते में पंचर हो गई थी और टर्नर ने तो उसे सही करने में मदद की थी। केल को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये किलर उसकी माँ के साथ रहे। वो एशली से इसके बारे में बात करता है, पर एशली उसे कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। केल को ये अच्छा नहीं लगता। एशली उसे बताती है कि आज उसके घर पर पार्टी है, मगर केल हाउस अरेस्ट के कारण पार्टी में नहीं जा सकता। वहीं रात को पार्टी में एशली एक लड़के के साथ एंजॉय कर रही थी जो केल को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो पार्टी खराब करने के लिए अपनी छत पर लाउड स्पीकर पर गाने चलाने लगता है, जिससे परेशान होकर एशली खिड़की से अंदर आ जाती है और उसका म्यूजिक बंद कर देती है। लेकिन केल उसे वापस ऑन कर देता है। इस बार एशली उसका फोन गिराने की धमकी देती है। तभी केल उससे अपनी फीलिंग शेयर करने लगता है। वो उसे उसकी छोटी छोटी आदतें बताने लगता है जो उसने छुपकर उससे नोटिस करी थी। एशली भी उसकी बातें सुनकर काफी खुश होती है और दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी ओर टर्नर की विंडो पर खून के छींटे पड़ चुके होते हैं। तभी टर्नर एक बैग जो खून में लथपथ था उसको सीढ़ियों से घसीटता हुआ अपने गैराज में ले जा रहा होता है, जिसकी आवाज एशली और केल भी सुन लेते हैं। जब एशली उस बैग में खून के निशान देखती है तो उसे केल की बातों पर विश्वास होने लगता है। अगले दिन वो एक प्लान बनाते हैं। जब टर्नर बाहर चला जाता है तब एशली उस पर नजर रखती है और रोनी टर्नर के घर पर छानबीन के लिए निकल जाता है। एशली टर्नर की हरकतों को मॉनिटर करती है और केल को फोन पर लाइव फोटो के जरिए बताती है। इसी बीच रोनी टर्नर की कार का लॉक को खोल लेता है और जब वो गराज को निकालने की कोशिश करता है तभी एशली टर्नर को खो देती है और वो जब वहां से निकल रही होती है तो उसके सामने टर्नर खड़ा होता है। टर्नर उसकी कार की कीज को चुरा लेता है और कार में जबरदस्ती बैठ जाता है। वो एशली को समझाता है, अगर तुम मेरा पीछा कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ, इसलिए तुम और तुम्हारे दोस्त अपने काम से काम रखो। एशली उसकी धमकी से डर जाती है। घर लौटने के बाद केल पुलिस को फोन करने का सुझाव देता है, पर एशली मना कर देती है और वो केल और रोनी को इस लफड़े से दूर रहने को कहती है। एशली वहां से चली जाती है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। मगर केल को अभी यकीन था कि टर्नर ही सीरियल किलर है, इसलिए वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसमें वो कैमरे को बैटरी से अटैच कर देता है और ब्लूटूथ की मदद से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेता है। वो टर्नर के पुराने और नए नक्शे को कंपेयर करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका घर और गराज पहले अलग था और अब उनके बीच में कुछ बना दिया गया है। तभी उसके घर पर रोने भी आ जाता है। वो घबराता उसे बताता है कि उसका फोन तो टर्नर की कार में ही रह गया है, इसलिए केल रोनी को कैमरा डिवाइस जो उसने बनाया था उसके साथ टर्नर के घर भेज देता है। केल ये सब अपने कंप्यूटर पर लाइव देख रहा था और रोनी ने जो कोड सुबह चुराया था उसकी मदद से गैराज के गेट को खोल लेता है। वो उस कार में अपने फोन को ढूंढ लेता है। केल रोनी को उस बैग की छानबीन करने के लिए बोलता है। रोनी जब उस बैग के पास जाता है तो उसे उसमें गंदी बदबू आती है और उसे उसमें बाल भी दिखते हैं। लेकिन तभी गैरेज का गेट भी बंद हो जाता है। घबराया हुआ रोनी पूरे घर में भागने लगता है। केल कैमरे में ये सब देख रहा था, लेकिन जब कैमरे का कनेक्शन बंद हो जाता है तो वो बेसबॉल बैट उठाकर अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर के बाहर निकलता है तो उसका ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव हो जाता है। केल जब टर्नर के घर में घुसने वाला होता है तभी बाहर पुलिस आ जाती है और उसे हथकड़ियां पहना देती है। टर्नर भी अपने घर से बाहर आ जाता है, मगर घबराया हुआ केल पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दोस्त को इस आदमी ने किडनैप किया है और इसे गराज में एक डेड बॉडी भी है। पुलिस को भी केल की बात पर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है और वो टर्नर के गराज में छानबीन करते हैं। एशली भी ये सब देख रही थी। जब पुलिस ऑफिसर उस बैग को खोलते हैं तो उसमें से तेज बदबू आती है। ये सब देखकर केल मुस्कुराता है, मगर ऑफिसर जब उस बैग को केल को देखने के लिए बोलता है तो केल चौंक जाता है, क्योंकि उसमें तो मरा हुआ हिरन होता है। टर्नर ऑफिसर से कहता है कि हिरन मेरी गाड़ी से टकरा गया था और मैं तो इसे कल ही दफनाने वाला था। पुलिस ऑफिसर्स केल की मां को बताते हैं कि उन्हें कल कोर्ट में आना होगा। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, जिस पर ऑफिसर बताता है कि अगर टर्नर चाहे तो उन्हें माफ कर सकता है,
केल की माँ केल को बोलती है कि मैं टर्नर से माफी मांगने जा रही हूँ, मगर केल मना कर देता है, जिस पर उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि वो तुम पर केस कर सकता है। केल की माँ उसकी हरकतों के लिए टर्नर से माफी मांगने के लिए चली जाती है। केल भी अपनी विंडो से ये सब देख रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, इसमें लिखा होता है लोकेट योर टीवी। जब वो टीवी पर देखता है तो रोनी बिना किसी मूवमेंट के वहां पर पड़ा होता है। केल समझ गया था कि उसी का क्लोजेट है। जब वो उस क्लोजेट को खोलता है तभी रोनी केल को डरा देता है। केल गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और दोबारा ऐसा मजाक न करने की धमकी देता है। रोनी बताता है कि वो टर्नर के घर से भाग गया था और पुलिस के डर के कारण वो इस क्लोजेट में आकर छुप गया था। रोनी कैमरे की फुटेज को मॉनिटर में चलाकर चला जाता है। जब केल फुटेज को देखता है तो उसे उसी लाल बालों वाली लड़की की लाश दिखती है जो टर्नर कुछ समय पहले अपने घर पर लेकर आया था। उधर केल की मॉम जब टर्नर के घर से बाहर आ रही होती है तब टर्नर पीछे से उनके ऊपर हमला कर देता है। केल जोर जोर से रोनी को बुलाता है, मगर टर्नर रोनी पर हमला कर देता है। वो केल पर भी हमला करता है, पर केल उसे मॉनिटर की रिफ्लेक्शन में देख लेता है। वो उससे बचते हुए बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है ताकि उसका ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव हो जाए, मगर टर्नर उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसे उसी की रूम में बांध देता है और उसे प्यार से धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त और माँ को मारकर उसका इल्जाम तुम पर लगा दूंगा। वो केल को ये सब कागज पर लिखने को कहता है, लेकिन एशली वहां पर आ जाती है। दोनों जैसे तैसे टर्नर से बचते हुए बालकनी से एशली के पुल में कूद जाते हैं और जिससे केल का ट्रैकिंग डिवाइस भी एक्टिव हो जाता है। केल एशली को पुलिस को टर्नर के घर पर भेजने को बोलता है और खुद अपनी माँ को बचाने के लिए टर्नर के घर पर चला जाता है। वहीं पुलिस को भी खबर हो जाती है कि केल अपने घर से भाग गया है। केल टर्नर के घर पर एक सीक्रेट रूम ढूंढ लेता है जहां उसे एक लाश मिलती है और उसे लाल बालों वाली लड़की का आईडी कार्ड भी मिलता है। वहीं लाल विग भी उसे मिलती है। दरअसल जिस तरह टर्नर लाल बालों वाली लड़की को लेकर आया था तब वो वहां से नहीं जाती। उधर टर्नर लाल विग लगाकर उसकी कार से जाने की एक्टिंग करता है। बाहर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। जब वो टर्नर के घर पर छानबीन करता है तो उन्हें उस पर शक होता है, लेकिन वो कुछ करता टर्नर उसे मार देता है। वहीं केल के नीचे की जमीन टूट जाती है। वो बेसमेंट में गिर जाता है जहाँ और भी डेड बॉडीज होती है। वो उन्हें देखकर डर जाता है। वो वहां से बाहर निकलकर अपनी माँ को ढूंढ लेता है, लेकिन टर्नर भी वहां पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। मगर केल की माँ उसके पैर पर वार करती है और केल भी टर्नर के पेट पर हमला कर देता है और टर्नर को उन्हें डेड बॉडीज में धक्का मारकर गिरा देता है और दोनों वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। कुछ समय बाद उसके अच्छे बर्ताव की वजह से पुलिस उसका ट्रैकिंग डिवाइस समय से पहले निकाल देती है। केल बाहर आकर एशली को किस करता है और रोनी ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।